हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रही है और ये अपने आप को वैसा बना रही है जैसा आपके पर्सन को पसंद है। पिछले कुछ टाइम से ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन इसको इग्नोर कर रहे थे, इससे दूर भाग रहे थे। इस वजह से थर्ड पार्टी ने यही निर्णय लिया है कि इसको अब ऐसा बनना है जैसा आपके पर्सन को शुरुआत से ही इसको पता है कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो अभी वही कर रही है ये, और किसी तरह से आप इसका पूरा ध्यान अभी आपके पर्सन पर है। और किसी तरह से ऐसा ही है गाइस कि ये आपके पर्सन को रिझाने का प्रयास कर रही है। और वही है गाइस कि कुछ टाइम से आपके पर्सन अपने ही दुनिया में मस्त रहे हैं, एंजॉय कर रहे थे, थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देना उनको। और ऐसा था कि अपने दोस्तों में अपने और परिवार वाले जो हैं उनके साथ ये बिजी रहते थे। ये सब थर्ड पार्टी को क्या हो रहा था देखकर बहुत बुरा लगता था कि ये उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी लोगों को समय भी दे रहे हैं, उसकी उनकी तरफ ध्यान भी देते हैं, उनकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान है इनका, थर्ड पार्टी की तरफ ही ध्यान नहीं है। तो ये सब देखकर थर्ड पार्टी को बुरा भी लगता था। इसीलिए उसने फैसला किया कि जो इनको पसंद है जैसा वैसा ये अपने आप को बनाएगी, ताकि ये इंसान उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हों। और अभी इसका वही सब चल रहा है। थर्ड पार्टी को ये लगता है गाइस कि वो अगर गिविंग नेचर में रहेगी, जैसा उनको पसंद है वैसा रहेगी, तो यहाँ पर इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से उसके काबू में आ जाएंगे। और थर्ड पार्टी ने अदर ऑप्शंस भी देखे हैं गाइस। और इसका ऐसा था कि इसको पिछले कुछ टाइम से ये भ्रम था कि ये अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है, इसको आपके पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको समझ में यही आया गाइस कि ये इतना भी आसान नहीं है, ये बिना सहारे के आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो फिर इसने वही है कि चालाकी की है कि इनको अपने काबू में लाना है, तो इनको जो पसंद है वो करना पड़ेगा, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहाँ थर्ड पार्टी का लव तो ट्रू लव दिखाई नहीं देता गाइस। यहाँ पर वही है कि इनसे कुछ ना कुछ उसको उम्मीद है, कुछ लेना है, बस ऐसा है। और यहाँ लालच भी दिखाई दे रहा है, बस उसका यही है। ये जो अपने आप को बदलने का प्रयास कर रही है बस वो इसीलिए कि ये कैसे भी करके उसके फेवर में आ जाए। आज जो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी बात नहीं सुनते, तो वो सब शुरू हो जाए, जो पहले जैसे उसके कंट्रोल में थे उसी तरह से फिर से हो जाए, बस उतना ही के लिए ये चालाकी कर रही है। थर्ड पार्टी का अभी एक ही टारगेट है गाइस कि आपके पर्सन को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाकर उनसे कमिटमेंट लेना है और जो भी इसकी नीड्स है उनको पूरा करवाना है। तो यहाँ पर चालाकी तो अभी चल ही रही है थर्ड पार्टी की। और यहाँ पर वही है गाइस कि कुछ ना कुछ लालच तो है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर निस्वार्थ प्रेम तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लालच यहाँ पर है और बस किसी तरह से उनको अगर यहाँ पर कमिटमेंट वगैरह इनको नहीं मिल रहा है तो वो ही चाहिए। और वही है कि लाइफ टाइम ये इंसान को अपने काबू में ये रखना चाहती है, वो अपने इशारों पर उनको नचाना चाहती है। अब थर्ड पार्टी को ये भी लगता है गाइस कि जब सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा था तब तो इसने अपने घमंड में आकर सब कुछ बिगाड़ लिया। जब वो इंसान इनके हिसाब से चल रहा था तो इसी ने घमंड में आकर सब कुछ बिगाड़ा है, क्योंकि इसको अहंकार था कि अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। अब जब आपके पर्सन में बदलाव आ गया, वो इनकी सुनना बंद कर दिए, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इनको अपने काबू में रखना है तो बस इनके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। किसी तरह से इनको बहला फुसलाकर फिर से अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। देखिए थर्ड पार्टी नेगेटिव थॉट्स में तो है और उसको ये भी लगता है कि जितना कुछ चेंज आ गया है उसकी लाइफ में, इतना कुछ बदलाव हो गया है, तो इसको सुधार पाना कठिन तो बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे ही आसानी से अब सुधरने वाला नहीं है। रिश्ते की जो परेशानियां हैं ये आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, ये इस चीज़ को समझ पा रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसको एक बात समझ में आती है गाइस कि ये आपके पर्सन से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी इसने सपने देखे हैं, जो भी इसकी इच्छाएं हैं, जिसको ये पूरा करना चाहती है, उसमें आपके पर्सन के सहारे के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकती। ये इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गई है। अब इसीलिए ऐसा है कि आपके पर्सन को फिर से अपने जाल में फंसाने की तैयारी है।
थर्ड पार्टी जब भी अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचती है गाइस, तो उसको बहुत दुख होता है कि देखिए, जिस इंसान के सहारे, जिस इंसान के भरोसे वो अपनी ज़िंदगी चलाना चाहती थी, आज वही उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो फिर ये अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएगी। तो इस वजह ही फिर वो पुराने दिनों को याद करती है, जब इस इंसान को पूरी तरह से उसने अपने कंट्रोल में रखा था और उसकी हर इच्छा ये पूरी करते थे, उसकी ज़रूरतों पर इनका पूरा ध्यान था, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते थे, उसको प्यार दे रहे थे। उस समय को ये याद करती है और इसको लगता है कि अब वही सारे काम ये फिर से करेगी तो ये इंसान उसके काबू में आ जाएंगे। अभी वही है गाइस की थर्ड पार्टी अपना काम बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिमाग तो लगा रही है और उसके लिए बहुत सारी चालें भी वो चल रही हैं, ताकि बस यही है कि ये उसके कंट्रोल में आ जाएं और उसकी लाइफ जैसे पहले चल रही थी वैसे ही ज़िंदगी वो फिर से जीने लगे। आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं गाइस, उसका कारण क्या है कि वो अपने हाल में खुश हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो बिज़ी हो गए हैं, अपने काम में बिज़ी हो गए हैं। और आपका ऐसा हाल है गाइस अभी कि आप संघर्ष करना सीख गए हैं, आप मुसीबत से लड़ना सीख गए हैं। जिस भी परिस्थिति में आप रहें वहाँ ऐसा है कि अब आप हताश नहीं होते, सब कुछ अच्छा रहे या ना रहे, आप ऐसा है कि वही है कि संघर्ष करना सीख गए और सब कुछ अपनी लाइफ में अब ऐसा है कि समझदारी से आप काम भी ले रहे हैं। और पहले ऐसा था कि छोटी छोटी बात पे दुखी हो गए, परेशान हो गए, अब ये सब आपने छोड़ दिया। अब आप समझ चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीना है, अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, किसी के लिए ऐसा है कि रुके नहीं रहना है। और अभी तो गाइडेंस आपके लिए यही है गाइस कि कोई भी आपसे उलझे तो उससे उलझने की ज़रूरत नहीं है, उससे ऐसा है कि किनारा कर लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो महीना है यहाँ पर थोड़ा परेशानी रहेगी ही, चाहे वो करियर की बात है, लव लाइफ की बात है, जो भी हो समस्या तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी आपको वही है कि खुद को बचाना है। वो जो भी लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं किसी तरह से, ऐसा है कि आपको बुरा कह रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर गुस्सा नहीं होना है, अपनी नाराज़गी किसी के सामने जाहिर नहीं करना, किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है। आप ऐसा है कि उस इंसान से ही किनारा कर लीजिए और अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। और जिस तरह अपने काम में अभी व्यस्त हैं, बस ऐसे ही आपको रहना है। ना आपको थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना है, ना अपने पर्सन की तरफ, ना ही आपके आसपास के जो गलत लोग हैं उनकी तरफ, किसी की भी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सारा ध्यान आपका खुद पर होना चाहिए। और जो भी आपके साथ परेशानी है, जो भी समस्या को आप हल नहीं कर पा रहे हैं, उसको सब कुछ को आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ना है, तभी चीज़ें सही होंगी। आप अपने कंट्रोल में कुछ भी रखेंगे तो कभी कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो यही सब चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। तो आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।